अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूँ आपके साथ राफ़िया से। आज करने वाली थी मैं अपनी शॉप की सफाई, जिसकी मैंने तकरीबन आज 2 हफ्ते हो गए मैंने सफाई नहीं की। टाइम नहीं मिला, असल में बिज़ी बहुत ज़्यादा थी, काम, बच्चे वगैरह सारा कुछ आना जाना, फिर इसलिए मैंने नहीं की। आज मैंने कहा चलो आज रज के साफ़ सुथरी करके सफाई कर लें। तो यहाँ पर कुछ कील उतरे हुए थे, सामान वगैरह उतारते हुए नीचे गिर ही जाते हैं। मैंने कहा चलें आज ये भी लगा दें। और ये पड़ी थी ऊपर सॉक्स का बॉक्स, ये उठाया तो ये भी माशाल्लाह से मट्टी से भरपूर था। गांव में घर है, कच्चे घर हैं, तो इसलिए ये सारा कुछ तो फिर चलता ही है। तो यहाँ पर ऊपर मैंने ये चॉकलेट वाले बिस्किट सुखरफ से चबा के रखे हुए थे, बस जैसे संभले हैं सारा उधम पुधम मचा हुआ है, बिल्कुल ख़राब सारी हालत। ये देखें, मैं यहाँ शेल्फ़ के ऊपर चढ़ के खड़ी थी नंगे पाँव, और अब सोच रही थी कि कहाँ से काम शुरू किया जाए, कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, उस सबसे पहले मैंने कहा मैं अपना वेट कर लूँ, जो कि मैंने कर लिया था, और आपको नहीं बताऊँगी क्या कर लेंगे आप, नहीं बताती मैं। और यहाँ ये पड़ी थी ज्योमेट्री बॉक्स पाक वालों की, ये मैंने कहा चलें ऊपर रखूँ साफ़ सुथरे करके, फ़िलहाल ऐसे रख रही थी। लेकिन बाद में मैंने डस्टिंग वगैरह की थी, सारा कुछ साफ़ सुथरा किया था। मैंने कहा जगह तो बन जाए ना, ये ज्योमेट्री बॉक्स पड़े थे, इनको भी साफ़ करके रखा ऊपर। जगह का बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था। जो नया मेकअप लेकर आई थी, जो कि आपने पिछली वीडियो में देखा है, उसके रखने की जगह ही नहीं बनी थी। समझ नहीं आता मैं कहाँ रखूँ, कैसे सेटिंग करूँ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ 2 जिससे 3 शेल्फ़ हैं। बाहर जो काउंटर लगा हुआ है उसकी भी समझ नहीं आती कि मैं चीज़ें कैसे रखूँ। अब इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं ना कोई शीशा वगैरह का इंतज़ाम कर लूँ। तो फ़िलहाल तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। ये रेज़र पड़े थे नीचे, इनको भी मैंने ऊपर रख दिया। ये बॉक्स मैंने बनाया है ख़ास तौर पे दवाइयों के लिए। यहाँ से मेरे लिए दवाई लेकर आए थे नज़ले ज़ुकाम की, उससे मैं बिल्कुल हो गई थी। जो बाकी दवाई बची थी उसमें डाल के मैंने उसके ऊपर भेजी ज़ुकाम के लिए, तो मैंने इस बॉक्स में रख दिया। और कुछ पेन के जो डब्बे थे वो खाली थे, वो मैं साथ साथ नीचे फेंक रही थी। मैंने कहा चलो तुसा मगर लावो। बाकी जो थे साबुन दानियाँ, ये भी सारा कुछ ऊपर रख दिया। पेन सिरे मैंने मुख्तसर नीचे रखे हैं, जो कि मुझे लग रहा था कि हाँ भाई ये काम आ सकते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा थे वो सारे ऊपर रख दिए हैं। कलर वाले भी मार्कर थे, वो भी सारे ऊपर रख दिए हैं। और ये डस्टिंग वाला कपड़ा जो मैंने उठाया, शुक्र है ये पहले से काफ़ी गंदा था और मैंने इसे मज़ीद गंदा कर दिया। खैर कोई नहीं, धोना तो मैंने ही है। कौन सा मेरी अगर आप लोगों ने हेल्प करवा देनी, नहीं करवानी ना, खुद ही करनी है मैंने। और ये लैशेज़ पड़ी थी, ये भी बड़ी कमाल की हैं, और मैंने अपनी शादी पे लगाई थी। जो मेरी आँखों में दर्द हुआ था उसके बाद मैंने तौबा कर ली थी। मैंने कहा मैं तो ना लगाऊँ कभी भी शादी पर। तो आपको पता है फिर ये सारा कुछ पार्लर वालियाँ लगा देती हैं, जिन बना देती हैं बंदे को। और कुछ कैचर वगैरह पड़े थे, मैंने कहा इनको भी नीचे उतारा जाए। इनकी भी यहाँ पर भी थोड़े बहुत जाले लगे हुए थे, ये भी साफ़ किए हैं मैंने। कुछ और कील लगाए हैं, बस ये फिर हमारी रूटीन है। अच्छा, ये वाली जो पिन है ना, इससे पिंपल्स वगैरह जो होते हैं वो निकाले जाते हैं। ये मैं लेकर आई थी और 1-2 दफ़ा मैंने कोशिश की थी निकालने, और ये मैंने सामान सारी सफाई सुथराई करके लगा दिया। अब इतना मोबाइल पकड़ने वाला कोई था नहीं, तो मैंने कहा चलो आपको एक ही दफ़ा दिखा देंगे। तो यहाँ पर मैंने रखे हैं मेकअप की चीज़ें, कुछ कलर, कुछ ये ऊपर वाले, ऊपर मैंने रखे थे बाकी सामान, ब्रश वगैरह सारा कुछ रखा है। और ये लिप ग्लॉस, आईलाइनर, मस्कारा, ये वाले इस जगह पे रख दिए। ये वाली सेटिंग जो थी मुझे आसिफ ने करके दी थी, इनको मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है। बाकी ये जो पेंसिलें वगैरह थी, ये भी मैंने सारा कुछ सेट कर दिया। तो यहाँ की मैंने ऊपर से भी ये सारी सफाई कर ली थी। अब ये पड़े थे शार्पनर के डब्बे, जिनको मैंने अब साफ़ करके रख रही हूँ। बाकी ऊपर वाला सारा काम हो गया, बाकी ये छोटा मोटा नीचे रहता था, ये मैंने कहा करती रहूँगा। बाहर का भी आपको दिखाती हूँ कि बाहर भी मैंने जगह की सेटिंग करनी है, थोड़े बहुत कील और लगाने हैं, ताकि ना और चीज़ें लगाई जा सकें। जगह का फिर वही बात मसला हो रहा है। ये चुटकियाँ पड़ी थी कुछ ऐसे ही, मतलब खुली हुई पड़ी थी, मैंने इनको बॉक्स में डाल के रख दिया। बॉक्स में जहाँ से मैं सामान लेती मैं उनसे लेकर आई थी। मैंने कहा भाई मैंने इतना सारा सामान लिया, मुझे तो बॉक्स चाहिए। और ये सिक्के बड़े थे जो कि बच्चे दे के जाते हैं, इनको मैंने गिन के अलग करके रख दिया था। अच्छा, मैंने गिने, मुझे फिर भूल गया कि ये कितने हैं। और यहाँ पर ज़ुखरा अपने लिपस्टिक ख़राब कर दी थी, वो भी मैं अब यहाँ रख रही थी। मैंने कहा बाद में इसकी देखूँगी अगर सेट हो गई तो। और ये हाँ, ये भी बच गया, शुक्र है। ये बच्चों के फीडर के निप्पल हैं। अच्छा, मैंने ये छोटा-छोटा सारा सामान रखा हुआ है। ये शिमर पता नहीं इसे कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, मैंने तो कभी यूज़ नहीं की। मैं ले आई थी, सेल भी हो गए थे कुछ ना कुछ, बाकी पड़े हैं। तो ये थी हमारी छोटी-छोटी शॉप की लुक फाइनल। ये नेल थे,
जो बच्चे लेकर जाते हैं ये 20-20 रुपए के मैं देती हूँ, जिसमें 2 हाथों के नेल होते हैं। और ये मदनी का बर्थडे था, मैं स्टिकर लाई थी, ये तब लगाए थे आज से तकरीबन 5 साल पहले, अभी तक खड़े हैं। देख लें फिर कितने कमाल की चीज़ थी। और ये साइड पे जो पहले मैंने सामान रखा लगाया हुआ था, लेकिन अब फ़िलहाल उतार दिया है। और यहाँ पर मैंने कूलर भी रखा हुआ है, कचरा भी फैलाया हुआ है। हालाँकि मैंने सफाइयाँ भी कुछ टाइम पहले की, उसके बाद मैंने फिर दोबारा से कचरा खुद ही बना दी। जहाँ पर ब्लीचर रखा हुआ है ये भी सेल करते हैं। और आसिफ जो मोबाइल वगैरह चेंज करते हैं रिक्शे का, ये उनका सामान पड़ा है। कुछ गैलन पड़े हैं तेज़ाब के, ब्लीचर के, और ये बाल्टियाँ पड़ी हैं जिनमें अभी भी हमारा सामान है। यहाँ पर थोड़ी बहुत कापियाँ, पेंसिलें वगैरह, ये सारा कुछ फिर पड़ा ही है। साथ साथ सेल होता रहता है और भी आता रहता है। नलकियाँ पहले रखी हुई थी, लेकिन अब नलकियाँ छोड़ दी हैं रखनी। और ये रहा बाहर का सेटिंग सामान, ये मैंने छोटा सा भी बनाया था, मतलब दुकान टाइप बनाई थी। वैसे तो ये बरामदा था, लेकिन अब काफ़ी टाइम से इरादा हो रहा है कि इसको शीट को निकाल दें दरमियान से। देखें फिर क्या करते हैं। ये बच्चों की चॉकलेटें, चीज़ें वगैरह यहाँ पर पड़ी हैं। इसकी कोई सेटिंग करेंगे अब कि इनको अब कहाँ रखा जाए चीज़ वगैरह को। और जहाँ पर सामान बाकी जो मेकअप का है, फेशियल वगैरह हो गए, ये चीज़ें लानी है। यहाँ पर भी ना ज्वेलरी की सेटिंग सोच रही हूँ कि किसी ना किसी तरह बनाएं। तो अल्लाह हाफिज़।